देश का नाम भारत हो या इंडिया, इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस की शुरुआत G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए एक न्योते से हुई है। क्योंकि 9 सितंबर को होने वाली इस डिनर पार्टी के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर के बीच G20 की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, जिनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया है और इसके लिए मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। इस निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेर लिया और इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि 9 सितंबर को G20 के डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से जो न्योता भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये दावा भी किया गया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए G20 मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिससे साफ होता है कि मोदी सरकार विपक्ष के गठबंधन से डरकर संविधान का अपमान कर रही है, क्योंकि वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। वो कह रहे हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इसलिए नाम बदलना चाहिए भारत का। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। कांग्रेस की तरफ से ये दावा भी किया गया कि बीजेपी में इंडिया गठबंधन का ये डर देखकर उन्हें अच्छा लगा। G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। इंडिया और भारत शब्द की लड़ाई में कांग्रेस ने संविधान की दलील भी दी। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित संविधान में शब्द है, इसे कैसे हटाओ? इतना डर अच्छा नहीं होता बच्चे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के डर से बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में है। इंडिया का नाम भारत किए जाने के मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे सहयोगी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर इतिहास को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। কিন্তু ইন্ডিয়া নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে, হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? गठबंधन में शामिल आरजेडी ने भी बीजेपी पर इंडिया गठबंधन से डरने का आरोप लगाया। इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया और भारत एक ही हैं और अगर बीजेपी को इंडिया से दिक्कत है तो भारत नाम से भी होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हुई तो सियासी बयानबाजी का दौर और भी तेज हो गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया, एक पार्टी के अपमान की कोशिश में विपक्ष पूरे देश का अपमान कर रहा है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से सवाल पूछा कि भारत शब्द का विरोध क्यों, भारत माता की जय कहने का विरोध क्यों? अपना अहंकार और घमंड छोड़ दो। ये घमंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद दूसरा ऐसा बयान देते हैं जो एक दल एक नेता के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ करते हैं। इस बीच कांग्रेस को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत ही भारत की पहचान है। कांग्रेस को तो बोलने का नैतिक ताकत नहीं है, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आपातकाल तक लगाया है। बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा कि जो नाम संस्कृति से जुड़ा है उसका विरोध क्यों? लोगों का न तो भारत की संस्कृति से प्रेम है न तो भारत से। मेरा मानना है भारत के लोग जानते हैं कि भारत क्या है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि गुलामी की निशानियों को हटाना चाहिए। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे संविधान में देश का मूल नाम भारत ही है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर भी तंज कसा। कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खोला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संग्रह और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है और भारत भी जब तक शान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा।
इंडिया गठबंधन के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने दावा किया कि इंडिया शब्द अंग्रेजों को दी हुई गाली है, जिसे बदलकर अब भारत करना चाहिए। क्योंकि देश के कोने कोने से अब ये मांग उठ रही है। हरनाथ यादव ने ये भी कहा कि इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। हरनाथ यादव ने ये भी कहा कि गुलामी के प्रतीकों को बदलना चाहिए। दूसरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दास्ता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही हरनाथ यादव ने दावा किया कि भारत शब्द में जो श्रद्धा का भाव है वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। हरनाथ यादव ने यह भी दावा किया कि अंग्रेज जिसे जाहिल, आपराधिक प्रवृत्ति का और मूर्ख समझते थे, उन्हें इंडिया नाम दिया गया था, लिहाजा अब इंडिया को भारत करने का वक्त आ गया है। जिसके लिए हरनाथ यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का हवाला भी दिया जिसमें भारत बोलने की अपील की गई थी। बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझ में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। इससे पहले बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए। इस बीच नरेश बंसल ने बयान को दोहराते हुए जयराम रमेश के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। इंडिया ये 200 वर्षों से हमको गुलामी का प्रतीक है, पूरा भारत इसको कह रहा है, हर रूप में भारत है, भारत है, भारत है। लेकिन मेरी को समझ में नहीं आ रहा है कि जयराम रमेश जी को और कांग्रेस को भारत के नाम से चिढ़ क्यों है। नरेश बंसल ने सवाल पूछा कि गुलामी के प्रतीकों से विपक्ष को इतना प्रेम क्यों है। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग के समर्थन में कुछ खिलाड़ी और कलाकार भी सामने आ गए, जिन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी, जिसमें एक नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर की गई अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हम में गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है। मैं बीसीसीआई सचिव जय शाह से आग्रह करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि इस विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत लिखा हो। इस बीच सदी के महानायक के तौर पर पहचान बनाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक शब्द में अपनी बात रख दी। उन्होंने लिखा, भारत माता की जय। भारत के समर्थन में उठी आवाजों को कांग्रेस ने व्यक्तिगत राय बताया। हर आदमी की अपनी अपनी राय है, हर आदमी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो भारत को भारत कहे, इंडिया कहे, हिंदुस्तान कहे, जो कहना कहे। इस दौरान तारिक अनवर ने बीजेपी पर विपक्ष से डरने का आरोप भी लगाया। देश का नाम इंडिया की जगह भारत रखे जाने के मुद्दे पर जहां एक तरफ सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके संवैधानिक पहलू को लेकर भी बात उठ रही है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील ज्ञानंद सिंह ने दावा किया कि संविधान में भी देश का मूल नाम भारत ही माना जाता रहा है। भारत ही इंडिया है और जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ उस लैंग्वेज से तो यही दिखता है, क्योंकि हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ था वो इंग्लिश में था, ना कि हिंदी में। हिंदी की कोई भी ड्राफ्ट संविधान सभा ने पास नहीं की थी। इस बीच इतिहासकारों ने बताया कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया किया था। भारत में जब उन्हें पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता रही है और सिंधु नदी को इंडस कहा जाता रहा है, तो इन्होंने हमारे देश को इंडिया कहकर बुलाया और तभी से हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा। इस मुद्दे पर कुछ आम लोगों ने भारत शब्द को बेहतर बताया। सभी पसंद करते हैं। अगर आप कोई सर्वे करवा लें, किसी से पूछें, तो भारत शब्द आई थिंक सबसे ज्यादा लोग महसूस करते हैं कि भारत शब्द से अच्छा कोई शब्द ही नहीं। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि अब नाम पर बहस नहीं होनी चाहिए।